नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स की एक श्रृंखला शुरू की है और इस श्रृंखला के तहत हमने पिछले 2 या 3 लेक्चर्स में आपको मैट्रिक्स यानी अवयव के बेसिक प्रॉपर्टी को बताया। उसमें जितनी भी सारी चीज़ें थी उसको समझाने की कोशिश की। तो अगर उस वहाँ तक की बात की जाए तो अब तक आप लोगों ने अवयव के योग के यानी अवयव को जोड़ना, अवयव को घटाना और अवयवों का गुणा करना आपस में ये सीख लिया है। आज हम लोग अवयव के एक और प्रकार के बारे में और उसके बाद अवयव का इनवर्स यानी कि उसका इनवर्स प्रतिलोम कैसे निकालते हैं किसी अवयव का, इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और बारीकी से शांत होकर के बिल्कुल अपना तैयार करिएगा, इसको नोट करिएगा। तो आइए पहले हम समझते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और उसे हिंदी में क्या कहते हैं और उसकी विशेषता क्या होती है। उसके बाद हम लोग रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन यानी कि स्तंभ संक्रिया और पंक्ति पे ऑपरेशन यानी संक्रियाएं कैसे लगाते हैं, तो संक्रिया के माध्यम से हम इनवर्स कैसे निकालेंगे इसकी एक विधि देखते हैं। उसके बाद जब आप लोग अवयव के बाद सारणिक पढ़ेंगे तो सारणिक में भी आपको पढ़ना है इनवर्स निकालना, किसी भी अवयव का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो एक वहाँ एडजॉइंट निकालने की विधि है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए ये जो टॉपिक है इसे आपको बाद में जब हम लोग डिटर्मिनेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट यानी सारणिक, तब उस चैप्टर में आपको करना है। तो कल जो चीजें हमने काफी कही थी कि सारणिक का उपसारणिक और सहखंडज, शायद आपको याद होगा कि हमने ये कहा था आपको पढ़ना है, लेकिन वो आपको आगे जब सारणिक पढ़ेंगे तो उसमें काम आएंगी चीजें, तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेन थीम हमारा है, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको पहले देख लीजिए। जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यहां से अगर आप देखिए, इसको अगर हम यहां से का थीम ब्लैक कर लेते हैं, यहाँ से अगर इसके बैकग्राउंड को हमने ब्लैक कर लिया, अब ठीक है। अब अगर यहाँ से लिखना शुरू करें तो आज जो आपको पहले करना है वो है व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव और इसके बाद एक दूसरा अवयव है जिसे बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव। अब इन दोनों अवयवों के बारे में आप पहले आराम से समझिए कि क्यों इसको व्युत्क्रमणीय बोलते हैं और क्यों अव्युत्क्रमणीय बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में व्युत्क्रमणीय को बोलते हैं सिंगुलर, व्युत्क्रमणीय को बोलेंगे नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद जो अव्युत्क्रमणीय होगा इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान से समझना है कि व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा करना यानी अपोजिट करना। अगर व्युत्क्रमणीय का मतलब जिसको अपोजिट किया जा सके उसे बोलेंगे व्युत्क्रमणीय, और जिसका व्युत्क्रम न किया जा सके, जिसका उल्टा नहीं किया जा सके, उसे अव्युत्क्रमणीय कहेंगे। यानी अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है और अगर मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय है, अगर ये अवयव व्युत्क्रमणीय है तो इस अवयव का हम ए इनवर्स या फिर प्रतिलोम, जिसको आप लोग प्रतिलोम बोलते हैं, प्रतिलोम, ये ज्ञात किया जा सकता है, ये ज्ञात किया जा सकता है अगर आपका अवयव जो है वो व्युत्क्रमणीय है, तो उस व्युत्क्रमणीय अवयव का प्रतिलोम या इनवर्स आप ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए उसको व्युत्क्रमणीय बोला जाता है। और जिस अवयव को आप व्युत्क्रम नहीं कर सकते, कोई अगर अवयव ए है और वो अव्युत्क्रमणीय अवयव है, तो इसका आप ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर पाएंगे,
इसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय। अब ऐसा क्यों इसको अव्युत्क्रमणीय बोलते हैं, या क्या फिर कारण है कि जिसकी वजह से हम इसे ज्ञात नहीं कर पाते हैं? तो देखिए, आप लोग आगे आएंगे तो एक फार्मूला पढ़ेंगे, वो फार्मूले के बेस पर समझिएगा। फार्मूला पढ़ेंगे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपान में मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप मॉड ए देख रहे हैं, यानी कि जो ए है, आव्यूह ए है, उसका सारणिक का मान है। तो अगर आव्यूह के सारणिक का मान अगर 0 हो गया, अब आप यहाँ से समझिएगा, अगर आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो गया तो ये 1/0 बनेगा, और 1/0 अपरिभाषित होता है, ये परिभाषित नहीं है, या फिर ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड होता है। इस वजह से हम यहाँ पर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे, जिसका कि परिमाण कितने के बराबर हो, 0 के बराबर। यानी कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, यहाँ अगला पेज ले लें, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका परिमाण अगर 0 के बराबर है, तो यहाँ पर 0 के बराबर अगर है तो ये अव्युत्क्रमणीय होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। यानी ऐसा आव्यूह जिसके परिमाण, जिसका परिमाण या जिसके सारणिक का मान 0 हो, वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और ऐसा आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है, वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। यानी इस आव्यूह का आप व्युत्क्रम कर सकते हैं, अब सवाल ये आता है कि आव्यूह के सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग जैसे कि मैट्रिक्स से या फिर सारणिक को आप लोगों ने जैसे वेक्टर के गुणा में निकालते हैं, उस तरह से हम करके एक बता देते हैं कि किसी भी आव्यूह के सारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे देखिए, पहले आप इस फैक्टर को नोट कर लीजिए कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा। यहाँ से नोट करने के बाद अब पहले हम सीखेंगे कि किसी भी आव्यूह के सारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ तक नोट करिए, फिर अगला पेज चलते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई भी एक आव्यूह है आपके पास, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 3 है, और यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, और यहाँ पर 2 कर लेते हैं। ये आपका एक आव्यूह है। इस आव्यूह के सारणिक का मान निकालना है, तो किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के अलोंग हम इसको प्रसार कर सकते हैं। प्रसार करने का तरीका क्या है, मान लीजिए हम इधर से प्रसार करते हैं, तो यहाँ पहला एलिमेंट 2 है, 2 लिखिएगा। इसके बाद ये वाला, इसके नीचे का रो, इसके नीचे का कॉलम और ये रो खत्म होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे। आप देखिए गुणा करने की क्रिया किधर से किधर है, इधर से आप इधर गुणा करेंगे, उसके बाद माइनस का सिंबल लगाएंगे, फिर इधर का इधर गुणा करेंगे, बीच में माइनस का सिंबल रहेगा, और पहली जो क्रिया होगी वो ऊपर की तरफ होगा, इस तरफ, उसके बाद इस तरफ जाना है आपको। तो देखिए, इसको ये वाला और ये वाला अगर आप बंद करेंगे तो इसका गुणा यहाँ पर होगा तो 2 होगा, फिर माइनस का सिंबल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप 3 को लेंगे तो -3 लेना है। आप एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक बार फिर प्लस लेंगे, अगर ऑर्डर 3/3 का है। इसका रीजन क्या होता है, एक्चुअल में हमेशा -1 के पावर i + j लिखा जाता है। अब आप इस चीज को समझिएगा, जैसे यहाँ पर हमने लिया पहले का पहला, तो पहले का पहला, तो पहला और पहला जोड़ेंगे तो यहाँ 1 और 1 होगा, तो ये -1 के पावर 2 होगा, जिसकी वजह से ये प्लस आएगा। और यहाँ जब हम ले रहे हैं तो पहले का दूसरा है, तो -1 के पावर पहले का दूसरा जब लिखेंगे आप तो -1 के पावर 3 होगा, और इसकी वैल्यू -1 होगी, इसलिए यहाँ माइनस आता है। इसी तरह अगर तीसरा जब चलेंगे तो तीसरे के लिए देखिए -1 के पावर तीसरा का पहले का तीसरा ये है, तो पहले का तीसरा जब करेंगे तो ये +1 आएगा। तो ये चीज अगर नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी वजह से प्लस और माइनस आता है। इसके बाद आइए यहाँ पर देखते हैं, ये हमने 3 लिया तो आप इसको बंद करिएगा, यहाँ से बंद करिएगा। अब इसका गुणा यहाँ पर होगा, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4,
-2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 ये हुआ। इसके बाद थर्ड बचता है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद यहाँ पर +4 है, 4 लिखिए। यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 2 होगा, तो फाइनली वो टर्म 0 होगा। यहाँ -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का 2 में तो -2 हुआ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं -2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो +6 होगा, +6 हुआ और वो 0 हो गया, तो फाइनली आपका डिटर्मिनेंट 4 आया। तो आप यहाँ देख करके बता सकते हैं कि ये एक व्युत्क्रमणीय अवयव है या फिर अव्युत्क्रमणीय अवयव है। आप देख रहे हो कि मॉड ऑफ मैट्रिक्स A डज नॉट इक्वल 0, दैट इज 4 है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका अवयव है, ये आपका अवयव व्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका आप व्युत्क्रम या इनवर्स निकाल सकते हैं। तो किसी भी अवयव को अगर आपका इनवर्स निकालना है तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे, ये चेक करेंगे कि वो व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो व्युत्क्रमणीय निकालने का तरीका यही है कि आप उसके परिमाण को निकालिए, परिमाण ही बताएगा कि वो अवयव व्युत्क्रमणीय है या फिर व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब किसी भी सारणिक के डिटर्मिनेंट का मान, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी अवयव के सारणिक का मान आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। एक हम और एग्जाम्पल बताते हैं कि किसी भी अवयव के सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, उसके बाद आगे क्रिया आप अपने आप से करेंगे, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ तक नोट करिए। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कोई अगर एक मैट्रिक्स A है, A इक्वल लिखा हुआ है 1 3 5 2 1 2 3 -1 2, इस तरीके का अवयव है। अब हमें यहाँ ये देखना है कि ये अवयव जो है ये आपका क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा या नहीं होगा। एक और अवयव यहाँ से लेते हैं। देखिए यहाँ हमने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, -1 लिखा, 0 लिखा, 3 लिखा, यहाँ पर हमने -2 लिखा और यहाँ पर -3 लिखा, 0 लिखा। ये दो अवयव हमने लिखा हुआ है। एक अवयव यहाँ पर मान लेते हैं ये B है और ये A है। दोनों में हमें ये ज्ञात करना है कौन व्युत्क्रमणीय है कौन अव्युत्क्रमणीय है। तो पहले यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए मॉड ऑफ A जब करेंगे तो पहला एलिमेंट हमने लिया, ये बंद करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2, और फिर माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे -2 होगा और यहाँ से +2 हुआ, फिर -3 हुआ, ये बंद हुआ, ये खत्म हुआ, यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे तो 4 होगा, फिर -3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हुआ। इसके बाद +5 है, 5 लेंगे, ये कैंसिल हुआ। अब यहाँ क्लोज होगा, यहाँ क्लोज होगा तो -2 होगा, फिर -3 होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसे आसानी से प्रैक्टिस से कर सकते हैं। तो इसके बाद आइए इसको कैलकुलेट किया जाए। तो 2 and 2 4 हुआ, और यहाँ से आप देख रहे हो कि -2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा -3 में तो +6 होगा। उसके बाद आप वहाँ देख रहे हो -5 वैल्यू होगी, तो 6 and 4 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली 5 है, और ये डज नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अवयव ये A है ये आपका व्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम किया जा सकता है। आपका जो अवयव A है उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है क्योंकि परिमाण 0 नहीं हुआ। इसी तरह आप इस अवयव के बारे में देखिए, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ तक तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं यहाँ तक। अब यहाँ पर मॉड ऑफ B अगर निकाला जाए, आप देखिए यहाँ से पहला एलिमेंट 0 है, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 0 और +9 हुआ। फिर देखिए -1 करेंगे, अब 1 करेंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 0 हुआ, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो +6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर लास्ट में आपका 2 है तो यहाँ +2 लेंगे, और देखिए ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ। आप जिसको भी लेंगे, जैसे यहाँ पर ये 1 ले रहे हैं तो 1 के नीचे का और 1 के साथ का ये सभी क्लोज होगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। इस तरीके का नियम है।
तो यहीं पर यहाँ पर भी यही करेंगे, 2 लिया तो ये क्लोज, ये क्लोज, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 का -1 में किया 3 हुआ, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, 0 होगा। इसके बाद अब आप इसको कैलकुलेट करिए तो यहाँ 9 हुआ और ये आपका -6 होगा, -6 हुआ, और यहाँ आपका ये 3 2 6 हुआ, 3 और 2 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये 6 हुआ। एक बार आप चेक कर लीजिए सभी चीजें सही है या नहीं। यहाँ हमने 0 लिया, ये कैंसिल, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया 0, और -3 का -3 में करेंगे तो +9 हो गया। फिर -1 हमने लिया, ये क्लोज हुआ, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया 0, और फिर माइनस करेंगे तो ये +6 हुआ। इसके बाद हमने 2 लिखा हुआ है, 2 को क्लोज किया, ये 2 हुआ, इधर 3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, और उसके बाद हमने इस -2 का मल्टीप्लाई किया तो 0 हुआ। अब आप यहाँ पर देख लीजिए ये 9 है, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये -6 है, और यहाँ से आपको ये +6 दिख रहा है। तो फाइनली आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है -6 और ये +6 कैंसिल होगा, केवल 9 आ रहा है। तो ये आपका इनवर्स यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब इसी मैट्रिक्स को आप दूसरी तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से प्रसार करें तब भी चेक कर सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। यहाँ पर आप इसको एक बार फिर से चेक करिए, थोड़ा यहाँ हमको डाउट लग रहा है, इसको एक बार हम लोग फिर से प्रसार करके जल्दी से देखते हैं। इधर से वैल्यू हटा देते हैं, देखिए मैट्रिक्स है बी, इसका मॉड ले रहे हैं। तो मॉड के लिए अगर हम ऐसे प्रसार करें, उसी तरीके से प्रसार करिए, तो वहां से अगर प्रसार करेंगे आप तो पहले 0 हुआ, ये कैंसिल, ये क्लोज करेंगे, ये क्लोज, यहाँ से ये 0 हुआ, और माइनस जो है कि प्लस होगा तो +9 हुआ, +9 हुआ। उसके बाद आपका -1 है इस तरीके से, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और ये -6 होगा, -6 हुआ। इसके बाद फाइनली जब हम 2 लेंगे तो यहाँ पर अब आप देखिए 2 हमने लिया, ये कैंसिल, यहाँ 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हुआ, और फिर 0 हुआ। तो यहाँ से आप फाइनली देखिए 9 है, और ये +6 है, और -6 है, तो फाइनली 9 वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि मैट्रिक्स बी भी जो है हमारा व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, क्योंकि इसका भी मॉड जो है, मॉड ऑफ जो मैट्रिक्स बी है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो आप कोई भी मैट्रिक्स है उसको चेक कर सकते हैं कि वो व्युत्क्रमणीय है या फिर अव्युत्क्रमणीय। यहाँ से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक चीजों को नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चे, अब हम लोग ये देखेंगे कि किसी अवयव में हम लोग ऑपरेशन, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए आपको ऑपरेशन की जरूरत होगी, जिसको संक्रिया कहते हैं, जिसको आपके परीक्षा में अक्सर यही पूछा जाता है कि प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके दिए गए अवयव का इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग क्या होता है या प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं, पहले इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्रारंभिक संक्रिया किसे कहते हैं? प्रारंभिक संक्रिया, इसे बोला जाता है प्राइमरी ऑपरेशन, प्राइमरी ऑपरेशन। अब ये प्रारंभिक संक्रिया क्या होती है या प्राइमरी ऑपरेशन क्या होता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। देखिए कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है, जैसे यहां पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 3 है, 2 है। इस तरीके का अगर आपको एक पास एक अवयव है तो इसमें आपको पता है अच्छी तरह से कि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं R1, ये है R2 और ये है R3। इसके बाद इसको आप लोग बोलते हो C1, ये है आपका C2 और ये है आपका C3 या कॉलम। तो 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां हैं। अब इसके बाद आपको प्रारंभिक संक्रिया जब करनी है
तो ये जो नियम हम बताएंगे ये दोनों पर लागू होगा, दोनों पर एक साथ आप कर सकते हैं। दोनों पर लागू होने का मतलब कि आप वह संक्रिया आप स्तंभ में भी कर सकते हैं और पंक्ति में भी कर सकते हैं, दैट इज रो में भी कर सकते हैं और कॉलम में भी कर सकते हैं। तो देखिए प्रक्रिया है क्या कि अब अगर कोई सारणिक आपको दिया है इस तरीके से, तो अगर R1 और R2 आपके पास है और R3 है, तो इसमें पहले ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अवयव में अगर एक पंक्ति और एक रो को आपस में बदल देंगे तो आपस में बदलने पर जो चिन्ह आता है वो माइनस का आएगा। पहला जो है इसमें प्रक्रिया या पहला प्रगुण ये है, पहला प्रगुण ये है प्रारंभिक संक्रिया का, ये पहला प्रगुण है। पहला प्रगुण ये है कि सारणिक के किसी स्तंभ, किसी भी स्तंभ या जहां पर हम स्तंभ कहेंगे उसके बाद आपका पंक्ति हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पर लागू होगा। किसी भी सारणिक के स्तंभ को या फिर पंक्ति को आपस में बदल दें, किसी भी यहाँ पर लिख लीजिएगा किसी भी दो स्तंभ या पंक्ति, किसी दो क्रमागत, यहाँ लिखिएगा किसी दो क्रमागत, यहाँ से इसको पूरा हटा लेते हैं, किसी दो क्रमागत स्तंभ हो या फिर पंक्ति हो, पंक्ति को आपस में बदलने पर, आपस में बदलने पर अवयव में निगेटिव या फिर माइनस का गुणा हो जाता है, का गुणा हो जाता। अब इस चीज को समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी भी अवयव में एक को बदल देंगे तो फिर माइनस का सिंबल आ जाता है या माइनस का गुणा होगा। जैसे अगर यहाँ पर R2 को हम ऊपर लेकर चले जाएं और R1 को नीचे लेकर आए, तो इसी चीज को देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ये होगा 2, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 1 हो गया। हमने R2 को ऊपर लिखा, अब इसको यहाँ पर अगर लिख रहे हैं 4, 2 और 3, R1 और R2 को आपस में हमने इंटरचेंज किया हुआ है, जबकि R3 वैसे ही वैसे है, 5 है, 3 है, 2 है। तो अगर आप इस वैल्यू को लिखते हैं तो यहाँ पर आपको माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा, ये माइनस टाइम हो जाएगा। आप अगर एक बार दोनों को आपस में बदलते हैं तब ये संक्रिया होगी। अब अगर इसी में एक बार और आप अगर चेंज करते हैं या परिवर्तन करते हैं, इसका मतलब अगर यहाँ से फिर R3 को अगर आप R2 में चेंज करेंगे, क्योंकि ये दो क्रमागत हैं, फिर माइनस का गुणा होगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि अगर एक बार में परिवर्तन हुआ, क्रमागत में एक बार परिवर्तन हुआ तो माइनस का चिन्ह आएगा, और फिर अगर परिवर्तन हुआ तो माइनस की वजह से फिर प्लस होगा। लेकिन अगर आप क्रमागत न करके यहाँ पर जैसे आपने R1 का R3 के साथ किया परिवर्तन, तो R1 का R3 के साथ परिवर्तन करने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप उसको वैसे ही लिख सकते हैं। क्योंकि या तो आप इसको यहाँ से यहाँ डायरेक्ट परिवर्तित कीजिए या फिर 2 स्टेप में आप परिवर्तित कीजिए, तब पर भी वही चीजें होंगी। तो इस तरीके से ये अवयव के प्रारंभिक संक्रिया का पहला प्रगुण है कि किसी भी रो को किसी भी संगत उसके नीचे के कॉलम से अगर परिवर्तित करेंगे तो वहां पर माइनस चिन्ह का गुणा होगा। इस चीज को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। आप एक अवयव ले करके उसके सारणिक का मान निकाल करके भी देख सकते हैं। जैसे आप इस सारणिक का मान निकालिए और यहाँ से इस अवयव के सारणिक का मान निकालिए, तो जो वे ये वाला सारणिक का मान आएगा उसमें माइनस का गुणा करेंगे तब जाकर के इसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। आप एक अवयव लेकर के इसको चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं, इसको आप नोट करिएगा, फिर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। किसी भी अवयव, कोई भी अवयव है तो उसमें 2 संगत या फिर किसी भी अवयव के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ को जोड़ने पर उसके सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर इस तरीके का कोई एक अवयव है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3, 2, 5, इस तरह का अगर आपका ये अवयव है तो यहाँ पर R1 है, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ती है
तो R1 और R2 को जोड़ेंगे और उसको यहाँ पर R1 की जगह या R2 की जगह किसी भी स्थान पर लिख सकते हैं। जैसे इसका अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसको R1 और R2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 और 1 कितना होगा 4, 2 और 2 होगा 4 और 4 एंड 3 जो है 7 होगा। उसके बाद हमने 3 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा। अब आपको लगता होगा कि इस अवयव का मान बदल गया, इस सारणिक का मान अगर जो होगा ये अलग होगा, तो ऐसा नहीं है। आप अगर यहाँ पर जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया उसको लिखने का तरीका क्या है कि हमने R1 को चेंज किया है। परिवर्तन किसमें हुआ, आप देख रहे हैं R2 और R3 अपनी जगह हैं, ये R2 बिल्कुल वैसे हैं और R3 बिल्कुल अपनी तरह है, आप देख सकते हो। लेकिन परिवर्तन किसमें हुआ है, R1 में हुआ है। तो हम R1 को बताएंगे कि R1 में हमने परिवर्तन किया और जो परिवर्तन किया उसे आप यहाँ लिखोगे। तो आपने क्या परिवर्तन किया, R1 में R2 को आपने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। जब भी आप परिवर्तन को दिखाओगे या ऑपरेशन लगाओगे तो इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट करोगे कि हमने ये ऑपरेशन लगाया हुआ है, जिससे ये क्लियर हो जाएगी चीजें कि हाँ यही ऑपरेशन लगा हुआ है। इस तरह आप इसमें और भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे इसी में एक ऑपरेशन और हम लगाते हैं, हमने R1 को वैसे ही लिखा 1 2 3, इसके बाद 3 2 4। अब हम R3 में R1 ऐड करना चाहते हैं तो 3 और 1 4 हुआ, 2 और 2 4 हुआ, 5 और 3 8 हुआ। अब इस सारणिक का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी उतना ही है। अब आप ध्यान से समझिए, देखिए इस तरह का अगर परिवर्तन हुआ तो इसे आप लिखेंगे R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं है, R2 आप देख रहे हो कोई परिवर्तन नहीं है और R3 में परिवर्तन है, तो इसे आप लिखोगे R3। और R3 में जो परिवर्तन किया उसको आप आगे लिखोगे, हमने क्या परिवर्तन किया, R3 में ऐड किया है R1 को। इस तरीके का आप नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन यूज करोगे, समझाएंगे आप कि हमने अवयव में ये वाला जो है संक्रिया का प्रयोग किया है। तो आप इस तरीके के प्रयोग करके आपको जैसे भी इनवर्स निकालने में मदद मिलेगी, हम वहां पर देखेंगे कि इस प्रगुण का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो हमने दो प्रॉपर्टी आपको बताई। पहली ये बताया कि किसी भी अवयव है उसके अगर क्रमागत या उसके संगत उसके नीचे वाले से एक ही क्रम के अगर हैं तो अल्टरनेट चेंज करेंगे तो उसमें माइनस का गुणा हो जाएगा। अगर दो रो को चेंज किया या फिर दो कॉलम को आपस में चेंज किया तब। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये बताई कि किसी रो में किसी दूसरे रो को ऐड किया जा सकता है या फिर कॉलम में कॉलम को ऐड किया जा सकता है, तो जिसमें आप ऐड करेंगे उसी के स्थान पर लिखेंगे। अब तीसरा इसी से चीज से रिलेटेड है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आप बहुत बारीकी से समझिएगा। अगला ऑपरेशन आप यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हटाता हूं, हम इसको हटाते हैं यहां से। देखिए तीसरा ऑपरेशन इसी से रिलेटेड है और इसी में हम एक प्रयोग करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर एक ऑपरेशन हमें करना है कि R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, अगर जिस तरीके से हमने यहाँ ऐड किया है उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो घटाने की प्रक्रिया में देखिए हमने 1 2 3 इसको वैसे ही लिखा, 3 2 4, यहाँ तक तो हमने कोई परिवर्तन नहीं लिखा, उसको वैसे ही लिख दिया। अब R3 में हम परिवर्तन करेंगे तो R3 में देखिए क्या परिवर्तन है, R3 में से R1 को घटा रहे हैं तो 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हुआ। अब यहाँ पर हमें ऑपरेशन लिखना है तो हम लिखेंगे R3 में हमने परिवर्तन किया और क्या परिवर्तन किया है, R3 माइनस R1 किया है, माइनस R1, इस तरीके का परिवर्तन किया हुआ है। तो आप यहाँ पर इस चीज को देख सकते हैं कि हमने R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये R3 की जगह ही लिखा जाएगा, R1 की जगह नहीं लिखा जाएगा। आप वहां पर उसको R1 की जगह भी लिख सकते थे, R1 की जगह भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस यहाँ चेंज क्या करना होता आपको कि R1 को हमने चेंज किया है और R1 में R3 ऐड किया है, तो ये जो फैक्ट आ रहा था वो रो फर्स्ट में आता। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी के स्थान पर लिखना है। यही गलती बार बार होती है कि आप दूसरे से घटाते हो लेकिन उसी के स्थान पर नहीं लिखते हैं, तो ये चीज का आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। तो ये प्रगुण आप नोट करिएगा। इसके बाद लास्ट प्रगुण मैं और बताऊंगा, उसके बाद हम लोग चीजें आगे की तरफ करेंगे। तो यहाँ तक नोट करिए आप, फिर आगे हम देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर एक ऑपरेशन अभी हमने बताया कि जिस रो से आप दूसरे रो को घटाते हो तो उसी रो के स्थान पर लिखा जाएगा, लेकिन किसी रो में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके तब दूसरे रो से घटा सकते हैं, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे देखिए यहाँ हमने ऑपरेशन क्या लगा रहा है, मैं ऑपरेशन यहाँ लगा रहा हूँ, इसको आप ऐसा करिए, इसको थोड़ी बड़ी संख्या लिख लीजिए। यहाँ पर 2 है, ये 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, इस तरीके का मैट्रिक्स है। अब देखिए हम यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन हमने यहाँ पर इस तरीके का लगा रहे हैं कि R1 को टेंस करना है, R1 में परिवर्तन करना है और R1 में से हम घटाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ R1 में से आप R2 भी घटा सकते हो, आप R3 भी घटा सकते हो, कोई परिवर्तन नहीं है, आपको जैसी जरूरत है कर सकते हैं। लेकिन एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि R1 में से अगर हम R2 घटा रहे हैं या फिर R1 में से R3 घटा रहे हैं या फिर R1 में से आप अगर R2 भी घटा रहे हो, R1 में से आपकी जरूरत है तो R2 घटा करके R1 की जगह लिख सकते हो। लेकिन अगर जरूरत है तो आप यहाँ R2 में 2 का गुणा करके भी घटा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर R2 में हम 2 का गुणा करके भी घटाएंगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अब हम अगर R1 में से घटाना है और R2 में हमने कितने का गुणा किया, 2 का, तो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 होगा और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 होगा। इसी तरह 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा और 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 होगा। यहाँ तक चीजें समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पर हम आगे का पूरा प्लान या पूरा कार्यक्रम देखेंगे। इसके बाद आप आगे जो है कि उसको ऐसे ही लिख सकते हो 1 2 1 3 2 1। अब इसी मैट्रिक्स में अगर कोई और आपको ऑपरेशन करना है, जैसे आपको ऑपरेशन करना है कि अब हम R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर अगर आपको ऑपरेशन लगाना है कि R3 में हम चेंज करेंगे और R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो R1 में कोई परिवर्तन नहीं है तो R1 को एज सच लिखिए, 3 है, 4 है, 5 है। अब R2 में भी कोई परिवर्तन नहीं है, R2 को भी वैसे लिखिए, 1 2 1 है। अब आपको परिवर्तन R3 में करना है और R3 में से R2 को घटाना है तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा। तो इस तरीके का आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, ये दोनों ऑपरेशन आप चाहते तो एक साथ ही लगा सकते थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी ऑपरेशन लगाइए केवल एक बार में एक ही ऑपरेशन लगाइए, तभी आपको। अब ये ऑपरेशन आप रो में हमने बता रहा है, मैं बता रहा हूँ, इसको आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऑपरेशन आप लगा रहे हो तो या तो केवल और केवल आप रो में लगाइएगा या फिर केवल कॉलम में, या तो केवल आप रो में लगाइएगा या फिर केवल कॉलम में। कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रारंभिक संक्रिया लगा रहे हो और उसमें कुछ ऑपरेशन आप रो में लगाते हो और कुछ कॉलम में लगाते हो, तो वहां से भी चीजें बदल जाती हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो यहाँ तक चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगी, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीजें देखते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से किसी अवयव का हम लोग इनवर्स निकालते हैं और वो भी प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके। तो शायद आपके बुक में भी एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर, मैं यहाँ से चाहूंगा कि देख सकते हैं यहाँ से। ये आपका यहाँ पर है, जो क्वेश्चन है आपका
आपका जो इनवर्स निकालने का एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, मैं एक या दो क्वेश्चन आपको बारीकी से अच्छी तरीके से करा देता हूँ, उसके बाद उसको आप खुद से स्वयं से करने का प्रयास करिएगा। व्यू के ये आपने कर लिया है, ये भी कर लिया है, इसको भी हमने कराया है, ये एक्स वाई जेड का कंपेरिजन भी कर लिया है, ये क्वेश्चन भी हो गया है। गुणनफल आप खुद कर सकते हैं, इसको हमने कराया हुआ है। ए स्क्वायर और ए क्यूब भी निकाल सकते हैं, ये इक्वल आप कर सकते हो। परिवर्त हमने बताया था, परिवर्त भी आप निकाल सकते हैं और साहचर्य नियम का सिद्ध भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी है। ये ए क्यूब ए इनवर्स आप निकाल सकते हो, ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम आप मल्टीप्लाई करके इसको प्रूव कर सकते हो, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये भी आपके सत्यापन के लिए है। यहाँ पर हमने सममित और विषम सममित का प्रॉपर्टी भी बताया है, आप उसी के बेसिस पर इसको कर सकते हो कि कौन सममित अवयव है और कौन विषम सममित अवयव है, योगफल के रूप में लिखना है। अब देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है आपके लेक्चर का। यहाँ हमने लिखा हुआ है कि अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण लिखा है, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए, यानी प्राइमरी ऑपरेशन आपको लगाना है, उससे ज्ञात करना है कि यहाँ पर उसका मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। तो यहाँ पर जितने भी मैट्रिक्स हैं ये 2x2 के हैं, तो आपको पहले ये निकालना है कि वो अवयव जो है आपका व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो हम यहाँ से चीजें ऊपर नहीं की जा रही हैं। एक मिनट, तो हमने ले लिया है सममित और विषम सममित आपने कर लिया ये। तो आइए पहले हम चेक करते हैं ये व्युत्क्रमणीय है या फिर नहीं है। आपका ये आ रहा अवयव, इसमें हमें देखना है कि ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो हमने ये तरीका बताया था कि वही अवयव व्युत्क्रमणीय होगा जिसका मॉड, अगर मॉड ए कोई भी मैट्रिक्स अगर 0 के बराबर हो गया तो ये अव्युत्क्रमणीय होगा, अव्युत्क्रमणीय। और इसका व्युत्क्रम आप नहीं निकाल सकते हो, ये अव्युत्क्रमणीय होगा। और अगर मॉड 0 के बराबर नहीं है तो व्युत्क्रमणीय होगा। तो आइए पहले हम मॉड निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ आप इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और यहाँ -2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो ये प्लस हो गया, और 2 होगा, 0 के बराबर नहीं हुआ यानी इसका इनवर्स निकल सकता है। यहाँ पर देखिए 2 - 1 डज नॉट इक्वल 0, ये भी निकल सकता है। यहाँ पर देखिए 4 8 -7 है, ये भी ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर आप चेक करिए 3 6 है, -5 है, इसका भी ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर चेक करिए, इसी तरह से आप सभी का चेक कर लीजिएगा कहाँ पर निकाला जा सकता है और कहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग इसको इनवर्स निकालने की आपकी प्रक्रिया को बताते हैं कि कैसे 2 ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है और उसकी प्रक्रिया से कैसे है, ऑपरेशन से कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक अवयव है 2 5 1 3, इसी अवयव का इनवर्स हम लोग निकालते हैं। तो आइए देखते हैं इनवर्स निकालने के लिए। 2 है, 5 है, 1 है, 2 5 और 1 और 3 है। तो यहाँ से आइए देखते हैं हम लोग 2 5 1 और 3 एक मैट्रिक्स है, 2 है, 5 है, 1 है, 3 है, और आपको इसका इनवर्स निकालना है और वो भी प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके। तो आप यहाँ देख रहे हो 6 और -5 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखो, जब आप इनवर्स निकालना आपको है तो एक तरफ a लिखेंगे और दूसरी तरफ i इंटू ए लिखेंगे। लिखने का तरीका ये है, आप यहाँ a लिखोगे बराबर i, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बराबर यहाँ पर आप लिखोगे क्या है 1, यहाँ पर आप ए को वैसे ही लिख दोगे। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रत्येक में यही काम करना है।
जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको इस फॉर्मेट में लिखना है। अब जो ऑपरेशन आप इधर लगाओगे वही ऑपरेशन आपको यहाँ पर भी लगाना है। जो ऑपरेशन आप यहाँ जो संक्रिया लगाओगे वही संक्रिया यहाँ भी लगाना है, और ए को टच नहीं करना है। हम जो है इसको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। ये इधर जो है लिखा हुआ, इसको हमें उद्देश्य है हमारा इसको 1001 बनाना है इस तरफ। और कैसे? प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग से हम इसको जो है इकाई आव्यूह में बदलेंगे। तो आओ बदलने की क्रिया देखें। देखो यहाँ पर आपका 2 है और हमें चाहिए कितना? 1। तो अब हमारे पास एक रास्ता है कि इसमें से इसको अगर हम घटाएंगे तो यहाँ 1 मिलेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर R1 में से R2 सबट्रैक्ट हुआ, हमने वैसे ही किया। इस तरह इधर भी ऐसे ही करेंगे। हमने क्या किया? 1 में से 0 सबट्रैक्ट किया 1, यहाँ से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे -1 और 0 और 1, और यहाँ पर ए लिखा है। अब यहाँ जो ऑपरेशन आपने लगाया है कि R1 को टेंस किया है R1 - R2, आपने यही ऑपरेशन लगाया है और उस ऑपरेशन को लिख दीजिए। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आपका दूसरा काम है यहाँ पर 0 लाना। आपको यहाँ पर जब 0 लाना है तो फिर R1 में से क्या करिए? R2 को सब्ट्रैक्ट करिए। 1 और 2 को तो ऐसे ही रख दिया हमने। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 होगा। तो यहाँ 0 लाने के लिए क्या करिएगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हुआ। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हुआ। इसी तरह इधर भी करिए। पहले को देखिए वैसे ही लिख लो 1 -1। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये -1 होगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 होगा और a। और ऑपरेशन जो हमने लगाया है इस बार R2 को चेंज किया है और R2 में से R1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। ये ऑपरेशन आपका था। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज को हम इधर लिखना चाह रहे हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये आपको पता होगा क्या प्रयोग करना है। अब देखिए हमारा ये 1 0 तो हो गया। अब यहाँ पर फिर आना क्या चाहिए? 0 आना चाहिए। तो 0 लाने के लिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ 0 लाना है तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से घटा लें, यानी कि हमारा जो ऑपरेशन होना क्या चाहिए? हमारा ऑपरेशन होना ये चाहिए कि R1 में से घटाएंगे। R1 में से कितना घटा दें? R1 में से घटाइएगा 2R2, 2 का गुणा R2 में करके तब इसमें से घटाइए। देखिए क्या मिलता है। तब हमें इस साइड मिलेगा 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 1, और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0, और यहाँ जो बचा है उसको वैसे लिखिए 0 और 1। ये चीजें आपको मिल गई। यही प्रक्रिया आपको इधर भी लगाना है। आपको क्या लगाना है? R1 में से घटाना है 2 टाइम्स R2। R1 में से घटाना, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो -2। फिर यहाँ से घटाएंगे जब, तो आप देखो क्या मिलेगा। यहाँ 2 का गुणा किए -2, 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 होगा। इसी तरह 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो -1 और -4 मिल करके -5 होगा, और बाकी जो नीचे का बचा हुआ है उसे वैसे ही रखिएगा, उसे वैसे ही रखना है। और यहाँ पर हुआ आपका ये 2, और ये फाइनली आपने ए लिख दिया। अब देखिए आपका यहाँ पर ये इनवर्स लिखा हुआ है, सॉरी ये इकाई आव्यूह है, इधर इनवर्स हो गया और ये ए है। इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। यहाँ पर 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। अब आप देख रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, इकाई आव्यूह है। यानी प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके हमने पूरे आव्यूह को किसमें बदल लिया? इकाई आव्यूह में। आपका यही मकसद था। जैसे ही ये इकाई आव्यूह बना, आपका ए के बगल में जो आव्यूह बचा वही इनवर्स है, वही आपका इसका प्रतिलोम है। तो ए का जो प्रतिलोम आपको मिल रहा है, ए का इनवर्स जो मिल रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको जो मिल रहा है 3 है, -5 है, 3 है, -5 है, -1 है और 2 है। आपको ये इनवर्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर अब कुछ चीज़ों को हम यहाँ बहुत बारीकी से फिर से रिपीट करेंगे, फिर समझिएगा। यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अब ये प्रक्रिया तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में करना है, प्रत्येक प्रश्न में जहां जहां इनवर्स पूछा जाएगा, लेकिन आपको यहाँ बहुत बारीकी से ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन क्या करना है, कैसे करना है। आप ये देखिए हमने इसको किस तरीके से बदला, इसका फंडामेंटल कंसेप्ट समझिएगा, क्या करना होता है। ऑपरेशन तो आप चाहे जैसे लगा लोगे, लेकिन क्या करें, अभी जब आप 3x3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स करोगे तो आपको वहां ये नहीं समझ में आएगा कि हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, तो उसका बेसिक रीजन समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। आइए पहले उसको मैं समझाता हूं। देखिए कोई भी अगर अवयव है, जैसे है 5 3 2 2 1 3 3 1 2, तो देखिए आपका पहला जो पर्पज है, इस पूरे अवयव को आपको आइडेंटिटी में बदलना होता है इकाई अवयव में। तो आप इकाई अवयव में बदलते हैं तो आपको मिलता क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। आपको इस अवयव को इसमें कन्वर्ट करना है, और वो भी कैसे, वो भी ऑपरेशन से, संक्रिया के द्वारा। आपका मेन पर्पज यही है। अब आपको यहां से यहां पहुंचने के लिए कैसे करेंगे, रास्ता क्या होगा, तो इसमें काफी उलझने होती हैं। अगर जो नहीं समझ पाता है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसको समझिए करना क्या है। देखिए आपका ये पहला जो एलिमेंट है ये 1 है, पहला एलिमेंट 1 है। तो अब यहाँ आपका मेन पर्पज होना चाहिए कि यहाँ पर भी हमें 1 लाना है। मेन पर्पज आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए 1 लाना है। अब 1 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हो, तो देखो आप यहाँ 1 लाना है तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2r2 कर दें, तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ जो मिलेगा वो 4 हो जाएगा, 2 की जगह 4। अब इस 4 को 5 में से अगर घटाया जाएगा तो यहाँ आप शर्तिया देख रहे हो 1 आएगा। बाकी की और सारी चीजें आप छोड़ दो, केवल और केवल ध्यान रखो इस पहले एलिमेंट पर। ये 1 बन गया, इसके बाद जो चीजें हैं वो सो तो होंगी ही। जैसे 2 का गुणा करके घटाओगे तो ये 4, और यहाँ 2 का गुणा करके घटाओगे तो -1 होगा, और यहाँ 2 का गुणा करके जब आप घटाओगे तो यहाँ पर 6 होगा, और 2 -6 तो ये -4 होगा। यहाँ तक तो आपका चीजें होंगी, 2 1 3 और 3 1 2। ये चीजें आपकी बाद वाली क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। अब जैसे ही ये 1 बना, अब ये हमारे लिए एक तरह से बहुत अच्छा काम करेगा 1। अब इसी 1 की सहायता से हम इसको भी 0 करेंगे और 3 को भी 0 करेंगे। अब ये कैसे होगा, अब इसको अगले स्टेप में देखो। 1 के नीचे अगर आपको 0 करना है तो अब हम इस R1 में 2 का गुणा करके, R1 में अगर 2 का गुणा करेंगे और R2 में से घटा देंगे, R2 में से यही क्या करेंगे, R2 में से 2 R1 घटा दें, यानी कि 2 का गुणा हमने R1 में किया और इसमें से इसको घटाएंगे तो आप देखो यहाँ 0 मिलेगा। आपका एक काम और आसान हो गया। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जैसे ही इसमें से घटा रहे हो तो देखो R1 में कोई परिवर्तन नहीं है, तो आप उसको वैसे ही लिखोगे। हमने पहले भी बताया है, हमने पहले भी बताया कि उसको वैसे ही लिखोगे। परिवर्तन हम R2 में कर रहे हैं और R2 में से घटा रहे हैं 2 गुणा करके, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पर 0 हो गया। अब इसमें से 2 का गुणा करके इसमें घटाओगे अब आप, तो देखो R2 में इसमें से घटाए -2 हुआ, जब आप घटाओगे तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये -8 है, जब आप घटाओगे 3 और 8 तो ये 11 होगा। इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और R3 को आप वैसे ही लिखो 3 1 2। यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, हमें डाउट नहीं है कि आपको नहीं समझ में आई होंगी। यहाँ तक आप देखो हमने यहाँ 1 भी बना लिया, यहाँ 0 भी बना लिया। अब फिर हमारा अगला स्टेप में फिर यहाँ पर 0 बनाना है, तो अब इस 3 को 0 बनाना है, तो यही R1 ही हमारा सहारा होगा। R1 के साथ ही हम ऐसा काम करेंगे। तो अब इस बार जो ऑपरेशन लगेगा वो R3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, R3 में चेंज करोगे, और R3 में से 3R1 अगर हम घटा दें तो आप देख रहे हो यहाँ भी 0 मिल रहा है। ठीक है, हम बाकी चीजें हटाते चले जा रहे हैं, आप यहाँ तक नोट कर लिए होगे। इसी को स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, आप देख लेना इधर तक ना। अब जब आप इनवर्स निकालोगे तो उधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखा रहेगा, उसमें भी ऑपरेशन लगाना है, लेकिन पहले मैं इसको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी या आपने नोट भी किया होगा। अब आप जब यहाँ पर
यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो जो आपको आव्यूह ये मिल रहा है, R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 -1 और -4 है, और 0 है, 3 है, 1 है, 0 है, 3 है, 1 है, 11 है, सॉरी। अब यहाँ इसमें 3 का गुणा करके घटाओगे तो यहाँ 0 होगा। अब इसमें 3 का गुणा करोगे तो 3, 1 में से 3 घटाओगे तो ये 4 होगा, और यहाँ पर करोगे तो -8 और 8 और 2 10 होगा। तो आपको ये मिलेगा जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे तब। अब देखो हमने पहले रो को 1 0 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर 0 लाना। तो ये 0 कब होगा, जब यहाँ पर आप 1 बनाओगे तभी, यानी कि अब हमें संक्रिया का प्रयोग करके यहाँ पर 1 करना है। अब यहाँ 1 कैसे कर सकते हो, आप R3 में से आप इसमें से इसमें 2 का गुणा करके भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर इसमें गुणा कर लो और इसको चेंज कर लो, तब पर भी कर सकते हो। अब इसकी जगह आपको 1 करना है तो आप ऐसा करो कि R1 में R2 में आपको चेंज करना है। R2 में आपको चेंज करना है, इतना चीज ध्यान रखना। अब R2 में क्या चेंज करोगे, यहाँ 1 लाना है तो R2 में अगर हम प्लस कर दें और R1 में 2 का गुणा कर दें, R1 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो आप देख रहे हो यहाँ पर चीजें क्या मिल रही हैं। या फिर इसी 4 की सहायता से यहाँ बनाना चाह रहे हो आप, तो 4 की सहायता से अगर बनाना चाह रहे हो तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो -1 बनेगा। जैसे अगर आप ये चाह रहे हो R2 - R3 कर दो, तो जैसे ही R2 में से R3 करेंगे तो ये तो वैसे ही रहेगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा। लिख ही देते हैं एक स्टेप, 1 -1 -4 और यहाँ देखो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे -1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 और 0 4 0। आपका ये ऑपरेशन लग गया। अब यहाँ -1 है, यहाँ -1 है तो आप माइनस पूरे में आव्यूह में कॉमन भी ले सकते हो, या फिर इसको इस साइड ला सकते हो, इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। 2 कॉलम या 2 रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ माइनस का सिंबल आगे आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर 1 बना सकते हो। तो जैसे ही यहाँ आपका 1 बना, अब इसमें और भी तरीके हैं बहुत सारे। अब इसमें जैसे आप 3 का मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर सकते हो। यहीं पर आप R2 में जो ऑपरेशन लगाना है, R2 में आप ऑपरेशन ये लगाओ कि R2 है और इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे कि R2 में 2 मल्टीप्लाई करके इस R3 को ऐड कर दो, या फिर आप ये काम कर सकते हो, यहाँ पर आपको प्लस लगाना है तो इसको हटा लेते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। बस आपको ध्यान रखना है अगला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए, 1 लाना है। अब ये 1 आपको कैसे आएगा, दूसरा तरीका ये भी है कि आप 3 से सभी को डिवाइड कर दो, इसमें 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन लगा करके आप 1 लाओ। तो इसमें अगर हम R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, 2 से मल्टीप्लाई अगर आप किए तो आपको यहाँ -2 मिलेगा, और R3 में ऐड करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको जो चीजें मिलेंगी, आपको 1 मिलेगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेसिक आपका प्रोसेस यही है। तो आज जो है टाइम लगभग पूरा ही हो चुका है, हमने काफ़ी चीज़ें कवर भी की, लेकिन जितनी उम्मीद थी शायद हम उतना पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। और हम चाहते हैं कि आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कल जो है हम मैट्रिक्स के 3x3 मैट्रिक्स का भी इन्वर्स और जो 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स है उसको निकालने की भी और भी विधियाँ बताएंगे, और इसको एक बार फिर से बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे 2x2 मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक हम 1 मिनट में देख लेते हैं कि 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसको कैसे निकालेंगे। लेकिन अब इस प्रोसेस को जो हमने बताया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स में जो फॉलो करना है, अब इस चीज को याद रखिएगा। आप ऑपरेशन लगाने की प्रक्रिया को देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन आप एग्जाम्पल से देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो कल मैं 1-2 क्वेश्चन लेकर के बेसिक से पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे कि आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब पहले 2x2 मैट्रिक्स का कोई लेकर के आपको छोटी विधि बता देते हैं, फिर बाकी चीजें कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आइए देखते हैं। यहाँ तक की चीजें आपकी काफी इंपॉर्टेंट थी, आपको हमने जो बताया उसको ध्यान रखिएगा। हमने यही चीज बताया है
कि कोई भी मैट्रिक्स है, अभी अभी जो हमने बताया कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है 3 है, 5 है, 2 है, 1 है, 7 है, 8 है और 9 है, 2 है, 5 है, अगर इसका भी इनवर्स निकालना है तो आप पहले यहाँ पर 1 बनाओगे, यहाँ 0 और यहाँ 0, यानी 1 0 0 करिएगा, फिर यहाँ पर 1 बनाइएगा और इसकी सहायता से यहाँ 0 और यहाँ 0 करिएगा, उसके बाद आप यहाँ 1 बनाइएगा और इसकी सहायता से यहाँ और यहाँ 0 करिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका अप्लाई करने का। अब एक मैं एग्जांपल 2x2 मैट्रिक्स का लेता हूँ और उसका सिंपल मेथड बताता हूँ कैसे करना है। जैसे देखिए कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का तरीका हम पहले चेक करेंगे कि ये व्युत्क्रमणी है कि नहीं। तो मॉड ए देकर देखा जाए तो मॉड ए जो होगा इसका 4 - 3 यानी 1 होगा, यानी इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। तो व्युत्क्रम निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या करो, इन दोनों का प्लेस चेंज कर दो, इन दोनों का प्लेस यहाँ पर जो चीज है यहाँ कर दो। अगर मान लो यहाँ पर 5 रहा होता, एक बार थोड़ा सा इसको, यहाँ अगर 5 रहता तब अच्छे समझ में आता, तो ये 10 होता, -3 होता, 7 होता, यानी अब व्यू निकाला जा सकता। अब इन दोनों का प्लेस चेंज करो, यहाँ 5 लिखो और यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आप इन दोनों का सिंबल चेंज कर दो। सिंबल चेंज करने का मतलब यहाँ -1 और यहाँ पर -3, आप बस इतना कर दो और इसमें भाग दे दो ये 1/a से, मॉड a यानी 7। आप इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यानी 5/7 -1/7 -3/7 और 2/7। आपका यही निकल करके आ गया इसका इनवर्स, और ये हो गया आपका ए का इनवर्स। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, छोटा सा तरीका था कि कैसे करते हैं। एक और एग्जांपल हम लेकर के आपको बता देते हैं कि आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 है तो 2 रहने देते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 1 लिखते हैं और यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो इसके प्रोसेस को देखिएगा। पहले हम देखेंगे कि ये व्युत्क्रमणी है कि नहीं, तो इसका मैट्रिक्स निकालते हैं, मॉड निकालेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 12 होगा और -2 होगा और ये इक्वल है 10 के। अब इस 10 को हमें देख रहे हैं तो ये व्युत्क्रमणी लग रहा है क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। तो ए इनवर्स निकालने का तरीका 1/mod a लिखो यानी 10, इसके बाद मैट्रिक्स लिखो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 3, और इन दोनों का सिंबल चेंज कर दो, यहाँ -1 और यहाँ पर -2। ये पूरा प्रोसेस है। आपका ए का इनवर्स निकल करके आ गया। इसको और अच्छे से लिखना है तो इसको लिख सकते हो 4/10 यानी कि 2/5 -1/5, ये होगा -1/5, यहाँ पर -1/10 और यहाँ पर आपको 3/10। ये चीजें आपको मिलेंगी। आपका यही हो गया ए का इनवर्स। तो एक तरीका ये भी है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे तब आपको इस तरीके से चीजें करनी है। इसी तरह कल हम 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, एक तो ऑपरेशन से आपको प्रारंभिक संक्रिया से वो निकालने की विधि बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड से ट्रिक से कैसे हम 2 मिनट से या 3 मिनट में कैसे निकाल पाएंगे वो भी आपको प्रोसेस बताएंगे। तो आज के लिए बस हम लोग क्लास को इतना ही रखते हैं। आज क्लास थोड़ा सा लेंदी रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये लेंदी चीजें हैं, इसको जब तक आप अच्छे से बारीकी से नहीं समझेंगे, आप चीजों को बार बार करने में समस्या होगी। लेकिन एक बार चीज जब समझ में आ जाएगी तो आप उसको फ्लो में करते हुए चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको स्पीड में, अगर आपको वीडियो लगता है तो उसे आप पॉज करके आराम से चीजों को नोट करते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज आप सभी लोगों का हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। एक चीज और कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो लेक्चर्स को, जो सर की मुहिम है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। जिसको भी जरूरत है उसको उसके पास शेयर करिएगा और लोगों को बताइए कि ऐसी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, और जिससे कि और लोग जो अभी तक पहुंच के बाहर हैं उनको भी फायदा हो सके। तो आपका फिर से साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।